हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है 12 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आने वाला है। तो उसके लिए एज़ यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं जिनके भी नेम इनिशियल्स है पाइल ए से लेके एम तक, उनके लिए है पाइल नंबर 1। और कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है छिन्नमस्ता। और जिनकी भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक उनके लिए है पाइल नंबर 2। और कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है अनाहत काली। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ये है पाइल नंबर 1 के प्री शफल्ड कार्ड, क्योंकि मैं ज़्यादा कार्ड्स लिए हैं, शफलिंग में टाइम चला जाता है इसके लिए। और ये है पाइल नंबर 2 के प्री शफल्ड कार्ड्स। कुछ कार्ड्स मैं ऑनलाइन शफल करूँगी। पाइल नंबर 1 जिनकी भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी माँ छिन्नमस्ता का कार्ड सेलेक्ट किया है, तो पाइल नंबर 1 जैसे ही मैंने आपके लिए रीडिंग स्टार्ट की, 2 बार रीडिंग को मुझे स्टॉप करना पड़ा। दूसरी चीज़ है कि जब से मैंने डेक हाथ में लिया मुझे बार बार क्रोकोडाइल दिख रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं, या फिर आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाने वाले लोग यहाँ पे आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। जो लोग आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू जिसको बोलते हैं ना, वो मगरमच्छ के आंसू आपके सामने रोना धोना, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, आपके साथ हो रही है। इसीलिए यह माँ छिन्नमस्ता का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। माँ छिन्नमस्ता की अगर एनर्जी आप देखो तो यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता जो है अगर ओरिजिनल आप उसकी फ़ोटो देखोगे तो उसने माँ ने अपना ही सर काट लिया है और अपने लोगों का मतलब जो बहनें हैं, उसकी 3 बहनें, उनकी भूख जो है अपने खून से बुझाई है और खुद भी अपना खून पिया है। यही जो है ये कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि जिन लोगों को आप अपना 100% दे रहे हो, अपना खून जला के कर रहे हो, इन द सेंस कि रियल खून नहीं ले रहे हो, लेकिन आप अपने एफ़र्ट्स उनके लिए पुट कर रहे हो, आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो माँ यहाँ पे बोल रही है कि आपको अपने लाइफ में अभी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आप अपने एफ़र्ट्स वन साइडेड क्यों पुट करें, एक तरफ से ही क्यों एफ़र्ट्स आप लोगों को दें। अगर उनको भी आपके लिए प्यार है, या फिर उनको भी आपके लिए वो भी केयर करते हैं, वो भी आपके लोग हैं, तो उन्होंने भी आपके लिए एफ़र्ट्स लेने चाहिए, उन्होंने भी आपके इमोशंस की कदर करनी चाहिए। ऐसे माँ यहाँ पे मुझे गाइडेंस दे रही है आप लोगों को देने के लिए। एक्चुअली आज मैं करंट एनर्जी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मुझे गाइडेंस है, मैंने रख दिया था, फिर भी मैंने उठा लिया, क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे फील हो रही है उसकी वजह से मुझे लेना पड़ रहा है ये कार्ड। लेकिन पाइल नंबर 1 आपके 12 पोर्टल के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले, यस डिसीजन लेने वाले हो। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ 12 पोर्टल की, मैं बात करूँगी 12 पोर्टल की। एक सेकेंड रुक जाइए। करंट एनर्जी,
बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी। एक्चुअली इतने कार्ड मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन आज क्यों पता नहीं। देखिए, पाइल नंबर 1। देखिए, मैं हालांकि मैं 12 पोर्टल की एनर्जी रीड कर रही हूँ, या एनर्जी में क्या होने वाला है वो मैं मतलब रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे 12 पोर्टल के बारे में आपको बताऊँगी, बाद में आपके एनर्जी के बारे में मैं बताऊँगी। यहाँ पे 12 जो पोर्टल है, आप अगर देखो 12 यानी कि 3 और अगर आप ईयर का टोटल लगाएंगे तो 9। तो 3 एंड 9 ये पोर्टल की एनर्जी आती है। तो यहाँ पे गुरु 3 नंबर यानी कि गुरु की एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी बोला जाता है। यहाँ पे गुरु बहुत मतलब ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरु रहते हैं। अभी गुरु जो बोलेंगे तो गुरु को हम लोग बाइफरकेट नहीं कर सकते, गुरु गुरु होते हैं। तो यहाँ पे गुरु की एनर्जी भी एक्टिवेट है, और 12 पोर्टल में शुक्र की एनर्जी भी एक्टिवेट है। किस तरह से मैं बताती हूँ। गुरु जो है वो देवों की गुरु है, और शुक्र जो है वो भी गुरु है। दैत्यों के होंगे तो भी गुरु है ना, दोनों भी इक्वल लेवल पे हैं। ऐसे नहीं है कि गुरु जो देवों के गुरु है वो कम है और दैत्यों के गुरु है इसके लिए वो मतलब ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर शुक्र बहुत लग्जरियस लाइफ देता है इसके लिए अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग उनके इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। गुरु यानी कि गुरु है, और दोनों भी गुरुओं की जो एनर्जी है वो इक्वल है। दोनों को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना, गुरु भी है, शुक्र की भी एनर्जी है। यहाँ पे आप 3+3 को कैलकुलेट करेंगे, 12 ना, तो 3+3 को कैलकुलेट करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो 6 नंबर किसका है? तो शुक्र का है। तो यूनिवर्स ने भी इनमें डिफरेंशिएट नहीं किया है, इन्होंने इनमें मतलब भेदभाव नहीं किया है। तो हम लोगों को कोई हक नहीं है तो गुरु और शुक्र में कुछ भेदभाव करने का। दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दूसरी जो बात है कि गुरु तत्व जो रहता है ना, गुरु किसी का भी हो, गुरु जो है इक्वल रहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उनको इक्वल रिस्पेक्ट यूनिवर्स ने ही दी है, क्योंकि जब गुरु के लेवल पे कोई इंसान पहुंचता है ना, तो वहाँ पे उसकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रहती है, आसान जर्नी कभी भी नहीं रहती है। दूसरी चीज़ है कि ये जो पोर्टल है ये सिर्फ 15 दिनों के लिए एक्टिवेट रहता है। अगर आप देखो 12/12 से लेके 31 दिसंबर तक ये पोर्टल की एनर्जी रहेगी, क्योंकि 1 जनवरी को 1 पोर्टल खुलेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ ये 15 दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव वे से मैं बोलूँगी, क्योंकि गुरु की एनर्जी भी एक्टिवेट है, शुक्र की एनर्जी भी एक्टिवेट है। और ये साल में क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मार्स की एनर्जी भी एक्टिवेट है, क्योंकि ये साल का नंबर आ रहा है 9। तो यहाँ पे 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, और 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। तो 3, 6, 9 अगर मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो तो बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा। जो भी आप चाहोगे आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है अगर 36 नंबर का कार्ड है और 18 नंबर का कार्ड है, पहले ही 2 कार्ड जो आए हैं फर्स्ट एनर्जी में, तो यहाँ पे 3 है, 6 है और 18 यानी कि 1 + 8 = 9। तो 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन जो मैंने बोला वो बहुत ही मायने रखेगा आपके लाइफ में। ये आप मतलब जितनी जल्दी समझे, और अगर आप चाहते हैं कि कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाना है तो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे जो भी लोग हैं, मुझे ऐसे लगता है उनमें से बहुत सारे, ये किसकी एनर्जी है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके इर्द गिर्द बहुत ही ईविल एनर्जी या फिर डेविलिश एनर्जी, या फिर मैं ऐसा बोलूँगी कि जो एनर्जी है ना वो बहुत ही कार्मिक है, बहुत ही कर्मा जुड़ा हुआ है आपका इन लोगों के साथ में। एनवी की एनर्जी है, जेलसी की एनर्जी है, आपके इमोशंस की यहाँ पे कोई भी कदर नहीं की जा रही है, क्योंकि 36 नंबर का ये जो कार्ड है वो सेकंड चक्रा आर्कएंजल
एरियल का कार्ड है सेकंड चक्रा यानी सैक्रल चक्रा। ये चीज़ आपके सैक्रल चक्रा से जुड़ी हुई है, सैक्रल चक्रा से जुड़ी हुई चीज़ है। इसका मतलब आपके जो काउंटर पार्ट नहीं, ऐसा मैं बोलूँगी, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो भी कोई बॉयफ्रेंड है या फिर आपके पति है, जो भी है, मुझे सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे कार्मिक रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे किसी के लिए ऐसी चीज़ लग रही है कि आप शायद कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से आपको ताने मारे जा रहे हैं, आपको मतलब आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुकी है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सब में होके भी आप अकेले पड़ चुके हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे द थिंकिंग वुमन का कार्ड है। ये आप अपने आप में को मतलब ऐसा सोच रहे हो कि मैंने गलती की है, तो मेरी गलती इसमें क्या है, ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है। जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे आई है इसके लिए। लेकिन आपको यहाँ पे अपने पार्टनर से टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ रहा है, आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो टॉक्सिक है, उनका सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से आप जो है बहुत ही लो फील कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप यूनिवर्स को बोल भी रहे हो, पूछ भी रहे हो, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यहाँ पे आपका थर्ड आई एक्टिवेट भी है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको आगे क्या करना है, आपको किस तरह पे जाना है। मुझे इसे किसी के लिए लग रहा है कि आप इनमें से गुजर भी चुके हो, ये करंट एनर्जी है, और आप अभी कोर्ट तक पहुँच चुके हो। आपका ये रिश्ता जो है, यहाँ पे डिवोर्स वगैरह किसी का फाइल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग वुमन है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। आपके अवेकनिंग भी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई का कार्ड है, सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, और यहाँ पे सन की एनर्जी, यहाँ पे मून की एनर्जी, मून एंड सन दोनों भी एक्टिवेट हो रहे हैं। यानी कि आपकी जो फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। इसका मतलब ये था कि ये है कि आप अभी तक सिर्फ इमोशनली सोच रहे थे, आप अभी आज तक बहुत ही इमोशंस आपने अपने दिए, इमोशंस के बारे में आप 100% गिवर रहे हो आपकी लाइफ में, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है। इसी की वजह से ये सब कुछ आपके साथ में होने के बाद में अपनी हीलिंग आपने की है, और अभी आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, प्रैक्टिकली आप बिहेव कर रहे हो, और आपने अभी प्रैक्टिकल डिसीजन लेके बहुत सारे लोग डिवोर्स या सेपरेशन तक पहुंच चुके हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको समझ आ गया है, यूनिवर्स ने आपको इस तरह से, देखिए किस तरह से ये बार बार गिर रहा है। यूनिवर्स ने आपको गाइड तो किया है कि ये रिलेशनशिप जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप, फिज़िकल एंड मेंटल प्रताड़ित करना, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस भी है, और हीलर ऑफ द एज का भी कार्ड है। तो यहाँ पे आपने बोलना सीखा, यहाँ पे फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल भी है, तो यहाँ पे आपने थ्रोट चक्र का ये कार्ड है। जैसे ही बोलना सीखा, आपकी निगेटिविटी, आर्कएंजल माइकल जो है यहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने निगेटिविटी को रिलीज़ करना चालू किया। यहाँ पे मुझे हीलिंग आपके लिए बहुत ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोर्ट केस में बहुत सारे लोग कोर्ट केसेस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे मतलब यहाँ पे वाइब्स आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कोर्ट केस के लिए जाएंगे, सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे जो भी है, जैसी एनर्जी आई है मुझे बताना मेरा काम है। तो यहाँ पे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे एंजल्स मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप देखो तो यहाँ पे पहले ही आए हैं आर्कएंजल एरियल, यहाँ पे आए हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यहाँ पे आए हैं गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे सन की एनर्जी है, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल है या आर्कएंजल रफाएल है और आर्कएंजल माइकल है। यहाँ पे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 100% यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का आना और बाकी सब एंजल्स का प्रेजेंट होना आपके एनर्जी में, और एनवी का आना क्लियर बता रहा है कि आप बहुत ही टॉक्सिक और सिचुएशन में से और कार्मिक सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हो। हीलिंग चालू है, किसी के लिए ये अभी प्रोसेस में है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी टैरो कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं। यहाँ पे 369 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 51 यानी कि 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 52 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है ही, 12 पोर्टल की रीडिंग चालू है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है,
7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या इंडेक्स में आपके साथ में कुछ हो जाए, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या आप ये डेट्स जो है आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके इर्द गिर्द बहुत ही मुझे ऐसे लग रहा है कि क्रोकोडाइल टाइप, मगरमच्छ के जैसे लोग। ट्वेल्व पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है, इसके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। देखिए पाइल नंबर 1 ये पहले गिरा था, 7 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड। कार्ड्स दीजिए प्लीज़ एंजल्स। एंजल प्लीज़ हो सके तो जंपिंग कार्ड्स दीजिए। जंप इतने सारे नहीं, वन बाय वन प्लीज़, वन बाय वन। ओके, इतने सारे लूँ? ओके, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 1 आप खुद देख रहे हो कि कितने सोर्ड्स के कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। सोर्ड्स है यानी कि आपने बहुत कुछ झेला है, टेंशन, डिप्रेशन, ये आपकी एनर्जी आ रही है आजकल। यूनिवर्स ठीक है, चलिए देना चाहते हैं तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, ओके। हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, सोर्स को क्लैरिफाई, टेम्परेंस, और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। द मून की एनर्जी है। बॉटम में है 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है डोमिनेशन, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे देखिए पाइल नंबर 1, ये आपकी पूरी की पूरी एनर्जी आ चुकी है। जैसे मैंने करंट एनर्जी में बोला किसके लिए गाइडेंस है, बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है। यहाँ पे आपका जो पार्टनर है बहुत ही टॉक्सिक मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड के नीचे ही डेविल की एनर्जी आ चुके हैं। यहाँ पे कार्मिक रिलीज़ बहुत हेवी, बहुत ही ज़्यादा हेवी है, इसीलिए मुझे बार बार क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा था। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में ये जो कार्मिक चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ख़त्म नहीं हो रही है। 12 पोर्टल के बाद में आपको ये कार्मिक चीज़ों में से आप बाहर निकलते मतलब आप अपने आप को देखोगे। यहाँ पे अभी तक आप स्टक थे, आप अपने रिलेशनशिप में स्टक थे, आप अभी भी इमोशनली इन लोगों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे आप एक
स्ट्रॉन्ग अपना मन बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको रास्ता दिखाने वाले, आपकी अवेकनिंग करने वाला यूनिवर्स जो है आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अवेकनिंग आपकी हो रही है और आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सौरों की एनर्जी है कि आपको समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको वैल्यू ही नहीं है, आप 100% दे रहे हो लेकिन सामने वाले से आपको 1% भी उसके बदले में नहीं मिल रहा है, तो ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वहाँ पे वो ख़त्म करना ही अच्छा है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, वो जो ख़त्म करने की एनर्जी है, लेकिन उसके साथ साथ मून की एनर्जी भी है। आप मतलब दिल से नहीं कर रहे हो ये चीज़ें, सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ें आप दिल से नहीं कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ में होने वाली है या हो रही है। आप इन चीज़ों में से गुज़र रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे जो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसके बाद में डोमिनेशन की एनर्जी है यानी कि 2 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो डिवोर्सी या विडो को शो करती है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो ऐसा है कि आप आने वाले समय में आप अपने आप में मस्त रहोगे, आप अपने लिए जीना सीखोगे, आप सेलिब्रेट करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोमिनेशन की जो एनर्जी है, आज तक जिन्होंने आपको कम आंका है, कम समझा है, उनसे अब दूरियां बनाते मुझे दिखाई दे रहे हो और आप अपने आप में एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन के दिखाओगे आप दुनिया को, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अभी देखते हैं कि 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आने वाला है। अभी जो है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी नहीं चाहिए मुझे, उनके साथ में, सॉरी मेरा कार्ड गिर गया, उनके साथ में क्या होने वाला है उसके बारे में गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। यस, टेन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है, ओके, जस्टिस की एनर्जी है, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ में 12-12 पोर्टल की एनर्जी क्या बता रही है, बताइए प्लीज़। ओके, यस, मैजिशियन, वेरी नाइस। 10 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। वॉन्ड, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल्स, ये नहीं आना चाहता, 2 आना है तो आ जाएगा वापस। 2 ऑफ पेंटाकल्स क्यों आया है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटाकल्स क्यों आया है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटाकल्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, ओके, 2 कार्ड्स, ओके, द मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे, मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बॉटम एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ना पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बरकत आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटाकल्स का यहाँ पे कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन जिन लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं डिवोर्स या किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे आपको एलिमनी के लिए अगर मतलब अटका हुआ था केस, तो वहाँ पे कुछ एक अच्छा सॉल्यूशन आपके
साइड से निकलेगा। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज तक जस्टिस नहीं मिला था, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कोई किसी से इन्फॉर्मेशन आ सकती है सोशल मीडिया के थ्रू, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हो। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आई थी आपके इसमें, वहाँ पे ट्रैवलिंग, अगर मैं उस कार्ड को कंसिडर करके आपके करंट एनर्जी को बोलूँ तो यहाँ पे आपकी जो कार्मिक चीज़ें थी, कार्मिक रिलीज़ आपका हो रहा है। आप जो बैड कर्मा से बाहर निकल रहे हो, ये जो टॉक्सिसिटी से आप मूव ऑन कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उसको क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये मुझे शो कर रही है कि आप अभी तक पैसे के लिए जगल कर रहे थे, या फिर आपको अगर एलिमनी की मतलब डिमांड थी, आपको नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे आपको आप जगलिंग आपका चालू था, तो वहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा। ये मैंने पहले ही बोला था। किसी किसी के लिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है कि जो लोग जो भी कर्मा आप फेस कर रहे हो, वहाँ से वहाँ पे तो आपको बरकत मिल रही है, बैड कर्मास तो जा रहे हैं। आज तक आपने जो भी पैसे के लिए जगल किया ना, उसमें आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, आपके लाइफ में पैसे आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। आप अपने करियर में एक अच्छी तरह से ग्रो करो, या फिर आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहीं पे है, वहाँ पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ पे आपको राहत मिले। क्योंकि सभी लोगों के साथ में ये नहीं हो सकता कि डिवोर्स केस या ऐसी कुछ चीज़ें, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत है। आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर ही हो, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई ऐसा हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हो या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कि कोई थर्ड पार्टी या फिर ऐसी चीज़ है कि जो कार्मिक है, बहुत कार्मिक आपके इर्द गिर्द है, जिन्होंने आपको आज तक स्टक करके रखा था। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई हुई थी। यहाँ पे कुछ कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो उनकी वजह से आप स्टक हो गए थे। अब कहीं पे मतलब आना जाना तो नहीं, या फिर आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, यहाँ पे जाना नहीं है, यहाँ से इतने बजे घर पे आना है, उतने बजे ही घर से बाहर जाना है। मतलब एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आप शायद बिलोंग करते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे। जो उनकी सोच जो है बहुत पुरानी, मतलब ऐसे हो सकता है, जो मतलब आपके प्रोग्रेस में बहुत आड़े आने वाले लोग मुझे आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे आपके साथ में न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, 3 ऑफ जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है एम्परर की एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी जो, वापस मैं बोलूँगी कि आपका जो दिल टूटा है या फिर आपका रिलेशनशिप टूटा है, वहाँ पे एक न्याय होता हुआ, जस्टिस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है। जुडिशियल सिस्टम जुड़ा हुआ है। अगर आपका कोई पुलिस केस वगैरह भी हुआ था, मतलब आपको करना पड़ा, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई, या आपके ऊपर है, तो वहाँ से आपको राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपका इनोसेंस जो है वो प्रूव हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इनोसेंट लोग हो, आपका इनोसेंस जो है यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, और आपको उसमें से राहत मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एम्परर के कार्ड ने, और यहाँ पे है जस्टिस जस्टिस के कार्ड को इन 2 कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में कुछ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आप अपने लाइफ में ऐसे एक मैनिफेस्टेशन आपकी कुछ चालू है। आप अपने लाइफ में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो है, वो आपके वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, आपके अगर आपका एजुकेशन छूटा है, एजुकेशन रिलेटेड भी हो सकती है, और ये मैनिफेस्टेशन आपके लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकती है। उसके क्लैरिफाई में कर लूँगी। यहाँ पे बॉटम एनर्जी में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद में आया है 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये जो एनर्जी है ना 9 ऑफ सोर्ड्स की, सोरो की एनर्जी, मतलब एक एंजाइटी की, क्योंकि आपके इसमें करंट एनर्जी में आया है
एंजाइटी का कार्ड, यहाँ पे जो टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है या फिर लो है, ऐसी चीज़ें आपके साथ में जो कुछ भी हो रही है, या फिर आपको बीमार पड़ रहे हो, आप बार बार ये टेंशन ले रहे हो, उसकी जो है वो ख़त्म होते हुए मुझे ये 12-12 पोर्टल की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप सेलिब्रेट करोगे, आप अपने कुछ एक अचीवमेंट को सेलिब्रेट करोगे। ये अचीवमेंट आपके करियर वाइज भी हो सकता है आपके, लेकिन मुझे यहाँ पे लव लाइफ वाइज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ना चाहती हो, आपकी डेस्टिनी जो है टर्न हो रही है, आप ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और आप अपने जो सोलमेट्स यानी कि आपके फ्रेंड्स हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं जो आपके फेवर में हैं, या फिर आपका अच्छा चाहने वाले जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स जो भी है, उनके साथ में कुछ ना कुछ तो आप एंजॉय करते हुए, कहीं पे आउटिंग पे जाते हुए, कहीं पे घूमने जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। घूमने की एनर्जी भी यहाँ पे है, आप कहीं पे बाहर जाओगे, आप थोड़ा सा बाहर सेलिब्रेट भी करोगे, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यस, ये यहाँ पे एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? करियर वाइज तो आप कर रहे हो और एजुकेशन वाइज तो कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टेशन क्या है? ओके, 5 ऑफ वॉन्ड, ये आया था, वापस आ गया है कार्ड, आना था उसको। नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके। आपके रीडिंग में 3 एस के कार्ड्स आए हुए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी 2 बार आ चुकी हैं। और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटाकल्स, और यहाँ पे है ओहो टेम्परेंस, और ये न्यू बिगिनिंग, और ये शादी का कार्ड भी आया है। यस यस यस, ठीक है, ये मैं बाद में देखूँगी। यहाँ पे देखिए डेविल, और यहाँ पे टावर, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स। ये एनर्जी पीछे जा चुकी है, नीचे जा चुकी है। ये इन यूनिवर्स ने आपके लाइफ से इनको भगा दिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कार्मिक निकल गया है, कर्मा, बैड कर्मा निकल गया है। मैंने जो रीडिंग किया है, यूनिवर्स ने इसका गाइडेंस दे दिया मुझे। यहाँ पे जो है ना एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, और उसको क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस की एनर्जी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है एक एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हो। 12-12 पोर्टल आपको ये ब्लेसिंग दे रहा है कि आप अपने करियर में एक इंडिपेंडेंट मतलब वुमेन या इंडिपेंडेंट मैन बनोगे। यहाँ पे आप अपने कुछ खुद का काम शुरू करने वाले हो। यहाँ पे ये जो काम है आपका शुक्र से रिलेटेड, आपकी शुक्र एक्टिवेशन हो रहा है। यहाँ पे आपका काम जो है, अगर आप ब्यूटिशियन हो या ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हो, आप आर्टिस्ट हो, या फिर आप ऐसा कोई म्यूजिशियन या इंस्ट्रूमेंट कोई बजाते हो, या फिर आप कॉस्मेटोलॉजी का आपका काम है, तो यहाँ पे आपकी बहुत ही मतलब आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, और जल्द से जल्द मिलेंगे। और दूसरी चीज़ है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यही चीज़ें हैं। जिस भी आप क्योंकि वॉन्ड की एनर्जी है, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, आप वहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू करोगे। आप किसी के अंडर काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी है, जो अपना खुद का काम या फिर अपने खुद के बिज़नेस को शो करता है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे, क्योंकि आप ना ये सब टॉक्सिसिटी झेल के तंग आ चुके हो। अभी आपको आपके लाइफ में कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए, और आप यूनिवर्स को
ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, यूनिवर्स को बोल भी रहे हो कि मुझे जो कुछ भी करना है मैं इंडिपेंडेंट करूँगी, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये ऐसी मुझे ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, उसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे आपकी कोई मतलब इच्छा, ये जो मैनिफेस्टेशन है कोई हिडन मैनिफेस्टेशन, हिडन यानी कि आपने अब आज तक मैनिफेस्ट किया था लेकिन आप भूल गए थे, आपने ये रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से। तो यहाँ पे आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, आपकी एजुकेशन से मुझे दिखाई दे रही है कि जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों के लिए एजुकेशन से जुड़ी हुई ये मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि आपको कहीं पे कुछ सीखना था लेकिन आपकी एजुकेशन रोक दी गई, या फिर आपकी मैरिज हो गई तो वहाँ पे आपकी एजुकेशन छूटी, ऐसी कुछ है। तो वहाँ पे जो कुछ भी काम आपका छूटा था, आप बहुत इंटरेस्टेड थे, आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, पूरी तरह से आपको मतलब आप अपने आप में ही रह गए। तो या मतलब अपने लोगों के साथ में, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के चक्कर में। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे एक न्यू शुरुआत होने वाली है और आप वहाँ पे फोकस करोगे। जो पास्ट में आप नहीं कर पाए ना, यहाँ पे देखिए पीछे, यहाँ पे पीठ है, तो आप अपने जो ये कार्मिक था ना उसको पीठ दिखा के आगे की सोचने वाले हो। अभी पैशनेटली आप कुछ एक नया सीखने की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे गुरु की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, गुरु भी एक्टिवेट हो रहा है और शुक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई आपको मेंटर होंगे, कोई गुरु होंगे तो आपको गाइड करेंगे, ऐसे मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। एस ऑफ पेंटाकल्स के यहाँ पे कार्ड है, तो मुझे एक चैनल मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपके पास में मतलब पैसे रुपए की कोई कमी थी तो वो चीज़ें भी आपके लाइफ में अभी नहीं रहेंगी। आप एक प्रॉस्परस लाइफ जियोगे और ये अपने बलबूते पे जियोगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत आप हार्ड वर्क करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपका जो आपके मन में जो है ना, आपने जो कुछ भी ठाना है या फिर आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो उसके ऊपर आप काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ में किसी, यहाँ पे देखिए लवर्स है, उसके बाद में द स्टार की एनर्जी, उसके बाद में वर्ल्ड की एनर्जी। तो यहाँ पे आप अपने लाइफ में किसी डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में एक डेस्टाइन कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपका कर्मा तो रिलीज़ हुआ है, आपका ये डेस्टाइन पार्टनर आपसे दूर हो सकता है, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, अपब्रिंगिंग का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, कम्युनिटीज़ यहाँ पे रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है। कुछ न कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, होने के चांसेस है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस इंसान के साथ में आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है और यहाँ पे द स्टार का एनर्जी है और यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, उसकी वजह से ही आपके साथ में इतना कार्मिक रिलीज़ हुआ है, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है। यहाँ पे भी कर्मा है, यहाँ पे भी कर्मा है, और आपके जो करंट एनर्जी में वो भी कर्मा है। और आपकी ये डेक में से मैंने कार्ड नहीं, बहुत हेवी कर्मा मुझे रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आपको इस रिलेशनशिप में, जो पहले वाले कार्मिक रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था ना, ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, क्योंकि आप चाहते हो, आपकी डेस्टिनी में इक्वल गिव एंड टेक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी भर रहा है इंसान और यहाँ पे खाली कर रहा है, इक्वल गिव एंड टेक। और यहाँ पे भी जो ये एंजल है अभी आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक लाने वाली है। आपके लाइफ में इक्वल आपको वैल्यू दी जाएगी, आपको एक अपने जो भी है, आप मेल हो चाहे फीमेल, आपको इक्वल वैल्यू आपके पार्टनर जैसे मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी एक ट्रेडिशनल मैरिज मुझे दिखाई दे रही है, आपके करियर में आप एक कुछ फेमस होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके हार्डवर्क, आपका नॉलेज, ये जो है चीज़ें आपको अपने करियर में बहुत ग्रोथ दिलाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। आप सेलिब्रेट तो करोगे। आप यहाँ पे 11 नंबर है, आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही दुखों का जो सामना करने के बाद में आपकी एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है। आपका सूर्य एक्टिवेट हो रहा है, सन भी एक्टिवेट हो रहा है। जब आज तक आपका सन एक्टिवेट नहीं था, यहाँ पे सन की एनर्जी है, यहाँ पे सन की एनर्जी है, यहाँ पे सन की एनर्जी है, ये भी माइनर अरकाना का सन का कार्ड है।
तो यहाँ पे जो है आपके करंट एनर्जी में भी सन और मून आया था। आपके आज तक सिर्फ इमोशनल साइड लोगों ने देखी है, लेकिन आपकी मस्कुलाइन साइड अभी लोग देखेंगे, जो भी हो आप, मेल फीमेल। अभी आप किसी के भी बारे में सिर्फ इमोशनली नहीं सोचोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने लिए बहुत सेल्फिश बनोगे, और वो बनना भी चाहिए। सेल्फिश बनो, मैं यहाँ पे यही गाइड करूँगी कि सेल्फिश बनो। आप अपने लिए सेल्फिश बनो, अपने ग्रोथ के लिए सेल्फिश बनो। सेल्फ लव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी तक बहुत डिवोशनल के साथ में आपने सबका किया है, लेकिन आपको क्या मिला बदले में? कुछ नहीं मिला है। तो ये चीज़ें आपके साथ में जो भी हो रही है 12-12 पोर्टल के बाद में, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि 11-11 पोर्टल के बाद में ही ये चीज़ें रिलीज़ होना चालू हो गया होगा। 6-6 पोर्टल जब था तभी आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई रहेगी, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों में दिखाई दे रहा है कि 6-6 पोर्टल के टाइम पे आपके लव लाइफ में कुछ सेपरेशन वगैरह आया था, और अभी जो है जाके रिलीज़ हो रहा है। ऐसी चीज़ें भी हो सकता है। किसी किसी के लिए 6 साल से आप कुछ ऐसी चीज़ों में कुछ झेल रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। 6 साल टॉक्सिसिटी झेल रहे हो, ऐसे ही चीज़ें हो सकती है 6-7 सालों से। अभी देखते कि कृष्णा क्या का जो कार्ड है, ये मैंने बहुत दिनों के बाद लिया था, बहुत मुझे अट्रैक्ट किया है आज। तो देखते हैं कि कृष्ण भगवान क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे है ह्यूमिलिटी, और यहाँ पे है कंट्रोलिंग द माइंड। तो क्या बताया मैंने अभी, क्या एनर्जी है? आपके माइंड को किसी ने कंट्रोल करके रखा है। यहाँ पे देखा आप, अगर देख पाओ, यहाँ पे 2 पैरट्स है। ये जो पैरट्स है ना, ये पैरट्स को हम लोग राहु की तरह देखते हैं, और ये जो पैरट्स हैं आपके जो इर्द गिर्द के लोग थे ना, कार्मिक सिचुएशन, राहु यानी कि कर्मा, कार्मिक सिचुएशन, आपकी जो इर्द गिर्द के लोग, कार्मिक जो लोग थे, उन्होंने आपका माइंड कंट्रोल करके रखा था। लेकिन यहाँ पे कृष्ण भगवान आपको वही बोल रहे कि उन्होंने आपको जो है आप जो भी, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो, आपको आपके इष्ट जो भी है उन्होंने गाइड किया है। आपके इष्ट जो भी है उन्होंने आपको आपके कार्मिक रिलेशनशिप से या कार्मिक लोगों के साथ में आपके बाहर निकाला है। आपके कर्मा जो है रिलीज़ करने में आपकी जो है मदद की है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ह्यूमिलिटी का यहाँ पे कार्ड है। तो यहाँ पे आप अगर देख पाओ तो यहाँ पे ये सुदामा है, कृष्ण भगवान का दोस्त सुदामा। अभी देखिए, ये राजा है, ये रानी है, कृष्ण है, रुक्मिणी है, और ये सुदामा है, और दूसरी रानियाँ या दासियाँ आप बोलोगे तो वहाँ से देख रही है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। हर एक इंसान को उसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, और हर एक इंसान को सामने वाले ने उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। अभी सुदामा भले ही गरीब थे, लेकिन वो कृष्ण को मिलने के लिए आए थे और चल के आए थे। कृष्ण और सुदामा, आपको पता ही होगा कि जब एजुकेशन ले रहे थे तो गुरुकुल में एक साथ पढ़ रहे थे। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वो दोनों भी एक साथ पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ उस वक्त गुरुकुल में जाना पड़ता था। तो वहाँ से एजुकेशन ख़त्म करने के बाद में जब घर पे आए तो कृष्ण राजा बन गए, लेकिन सुदामा की इतनी हैसियत नहीं थी, वो गरीब रहा। तो उसकी पत्नी ने वो बोला कि आप जाके कृष्ण भगवान से मदद मांगिए। तो वहाँ पे सुदामा ने क्या किया, एक इतनी सी पोटली बनाई, उसमें घर में जो पोहे थे, पोहे पता है ना आप लोगों को, राइस फ्लेक्स, वो उसकी पोटली बनाई और वो कृष्ण को देने के लिए चले आए। कुछ ना कुछ तो हम कहीं पे जाते तो लेके जाते, खाली हाथ हम लोग नहीं जाते। तो ऐसे वो लेके आए। तो उसको कृष्ण की इतनी बड़ी ये देख के शर्म आई कि वो नहीं दे पा रहा था। तो कृष्ण ने पहले उनके पैर धोए, क्योंकि ये इतनी दूर से, ये मुझे एकदम से मेरा मन भरा आ रहा है। तो आप लोगों का शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी सुनते सुनते मन भरा रहा है। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जब वो आए तो पहले कृष्ण ने इनके पैर धोए। क्यों? क्योंकि इतने दूर से ये चल के उनको मिलने के लिए आए थे।
और उनकी सब सेवा की, उनको अच्छा खाना पीना दिया। और कृष्ण भगवान के सामने सब कुछ रखा था, पंच पकवान रखे थे, 56 भोग रखे थे, उसमें से नहीं खाया उन्होंने क्या मांगा, जो तूने लाया है सुदामा, तुमने जो लाया है वो मुझे चाहिए। तो सुदामा को शर्म आ रही थी देने के लिए, लेकिन फिर भी जिद करके उन्होंने लिया। राइस फ्लेक्स खाए, तो राइस फ्लेक्स इतने चाव से उन्होंने खाए ये, और बोला कि ये 56 भोग की जो टेस्ट है वो इससे कम है, ऐसा उन्होंने उनको बोला। और उनको कुछ दिया नहीं, सुदामा को कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो सुदामा को ऐसा लगा कि इतना मैं दूर से आया तो कृष्ण ने कुछ ना कुछ तो मुझे देना चाहिए था। और इसमें मतलब मन जो मचल रहा है, या फिर ऐसे बोलते हैं ना कि मन अशांत है, अशांत मन से ही ये इंसान, ये सुदामा अपने घर पे चले गए। घर पहचान नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे राजमहल खड़ा था, बहुत ही वहाँ पे बरकत थी। तो उनकी पत्नी बोलती है कि आप जब गए उसके बाद में कृष्ण भगवान आए और उन्होंने ये सब कुछ दिया। तो मुझे यही आपको बताना है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी टर्न होने में ना एक चुटकी लगेगी। यहाँ पे डेस्टिनी टर्न की एनर्जी, आपकी डेस्टिनी एक चुटकी में टर्न होगी। वो सब कुछ करने की कैपेसिटी आपके इष्ट में है, आपके भगवान में है, आपके यूनिवर्स में है। उनके ऊपर डाउट मत कीजिए, उनके ऊपर बिल्कुल डाउट मत कीजिए, उनके ऊपर श्रद्धा रखिए, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। ये मुझे 100% यहाँ पे, ये देखिए एक्सट्रीमाइज, आपने ये टॉक्सिसिटी को झेला है, मारपीट सही है, ये क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। कंपेनियनशिप, यहाँ पे एंथुजियाज़म, यहाँ पे है प्रैक्टिकलिटी, और यहाँ पे इम्पल्सिवनेस। यहाँ पे ना आप किसी रिलेशनशिप को चाहते हो, ये तो यहाँ पे आया है। लेकिन ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे केसेस में आपने इस इंसान के साथ लव मैरिज की थी, बहुत जल्दबाजी में आपने डिसीजन लिया था, प्रैक्टिकल डिसीजन मतलब लिया था, लेकिन बहुत जल्दबाजी में आपने लिया था। और आपको सैटर्न है और केतु है और मार्स, तीनों के जो निगेटिव इफ़ेक्ट है वो आपको देखने को मिले हैं, आपको सहना पड़ा है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, यहाँ पे इम्पल्सिवनेस, आपकी जल्दबाजी की वजह से बहुत सारे केसेस में ये चीज़ें हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ये जो हार्ड वर्क करना पड़ा, ये जो कुछ करना पड़ा, ये सब कुछ आपकी कर्मा की वजह से। और ये आपके जो देखिए यहाँ पे आपका कोई है नहीं, आपको ये रिलीज़ करना ही था, यहाँ पे ये रिलीज़ होना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी, अभी आप जो है ना प्रैक्टिकल हो गए हो, यहाँ पे अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, और आप प्रैक्टिकली सोच भी रहे हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अभी जो है ना आपने इल्यूजन में रहना, एक सपनों की दुनिया में रहना, ये छोड़ दिया है, और अभी जो है आप प्रैक्टिकल बन चुके हैं। ये बार बार मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपने अपने जो भी डेस्टिनी था उससे समझौता कर लिया है, डेस्टिनी को मतलब मान लिया है, कर्मा को मान लिया है, और आप अपने यूनिवर्स के साथ में अभी कनेक्टेड हो। आप यूनिवर्स को मतलब बोल रहे हो कि जो भी मेरे साथ हुआ है ठीक है, ये मेरा कर्मा था, लेकिन मेरे लाइफ में अभी कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। मुझे मेरा डेस्टाइन्ड पार्टनर या फिर डेस्टाइन्ड कनेक्शन, या फिर मेरी लाइफ में मेरा कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट आ जाए, ऐसे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ बहुत सारे केसेस में आप अपने करियर में भी ग्रोथ चाहते हो, और वो मिलेगी, आपको बरकत आ रही है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ये एक अनफोल्ड हुआ था, मैं ले रही हूँ। शो द वर्ल्ड रियल यू, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके अंदर की जो कैपेसिटी है यूनिवर्स को शो करो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आप अपने लाइफ में पावरफुल चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके साथ में जो कुछ भी हुआ उसके सिर्फ उसी में उलझ के मत रहिए, आप आगे की सोचिए। आपके बैड कर्मा रिलीज़ होने के बाद में गुड कर्मा भी तो आने वाले हैं। कोई ज़िंदगी भर दुखों में नहीं रहता, अच्छे दिन भी आते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव।
और यहाँ पे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे और कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर सक्सेस। देखिए किस तरह से कार्ड है। बॉटम एनर्जी में ये 3 कार्ड आए थे, मैंने ले लिए हैं। आपको बोल्ड होने के लिए कहा गया है, आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा गया है, और आपको एक स्टेप आगे लेने के लिए बोला गया है। और आगे चल के जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सक्सेस की है। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना है आपको। आपके जो ईगो है आपके बीच में नहीं आना चाहिए, आपके ग्रोथ के बीच में, आपके प्रॉस्पेरिटी के बीच में। तो पाइल नंबर नहीं, मुझे आज गाइडेंस चार्म्स के लिए आया है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ और आज मैं नहीं भूलना चाहती कुछ भी। यहाँ पे है एक रिवॉल्वर। तो जुडिशियल सिस्टम मैंने बोला था, कोई कोर्ट केस, पुलिस केस वगैरह, कोर्ट केस तो है ही, लेकिन पुलिस केस वगैरह आपके ऊपर हुआ है, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है। या फिर आपके जो पार्टनर है या फिर कोई भी आपके इर्द गिर्द जो है ना, जिनके पास रिवॉल्वर हो सकता है, लाइसेंस रिवॉल्वर, ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान थे। या फिर यहाँ पे बहुत कार्मिक रिलीज़ है, यहाँ पे लैंटर्न है, तो यहाँ पे चीज़ें जो है अवेकनिंग को शो करिए, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको लाइट दिखाया जाएगा। ये लाइट यूनिवर्स की तरफ से होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन की एनर्जी, मैंने पहले बोला था कि प्रैक्टिकल आप हो रहे हो, सन की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तो यहाँ पे सन की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। सेल्फ लव आप करोगे, प्रैक्टिकल आप बनोगे, आपके करियर में ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप अभी इमोशनली सोचोगे नहीं, आप प्रैक्टिकली भी सोचोगे, बहुत इमोशनल रह लिए आप। यहाँ पे फूल है, फ्लावर है, तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, सेलिब्रेशन के कार्ड आए हैं। आपके लाइफ में बरकत आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ही वैसी आ रही है। और यहाँ पे है माइंड, बॉडी एंड सोल आपके अलाइनमेंट में आ रही है। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपकी इमोशनल साइड, आपकी माइंड एंड आपका जो अंतरात्मा आपको आवाज़ देगी आज के बाद कि ये करना है आपको, ये नहीं करना है। आपकी सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पे जो है ना, कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर सक्सेस, यही इसको इंडिकेट कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी अंदर की जो कॉन्फिडेंस आपने खोया था या फिर अपने आप पे डाउट कर रहे थे ना, तो ये डाउट की एनर्जी आपकी ख़त्म होने वाली है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग। फाइल नंबर 2, जिनकी भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी अनाहत काली का कार्ड सिलेक्ट किया है। अनाहत काली जो है, अनाहत यानी क्या है, हार्ट चक्र। तो यहाँ पे हार्ट चक्र की हीलिंग तो मुझे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई हार्ट प्रॉब्लम से गुजरा है, कोई किसी की हार्ट सर्जरी वगैरह हो सकती है, हुई है, हो सकता है, मतलब आप जिस भी उम्र में हो आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप ना हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये मुझे हार्ट चक्र एक्टिवेशन को दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे कुंडलिनी एक्टिवेशन, अनाहत नाद, ये बहुत एक हाई लेवल की स्टडी को भी शो करता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप कर रहे हो अगर स्पिरिचुअलिटी में, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये कार्ड आया हुआ है। आपको ग्रीन कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, अगर ग्रीन कलर अट्रैक्ट करता है तो आपको वो ग्रीन कलर पहनना चाहिए। आपका जो हार्ट है वो ओपन हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, उम्र मतलब टीनेजर्स भी है या फिर बड़े उम्र के लोग भी हैं, तो यहाँ पे सबके लिए कुछ न कुछ मैसेज आता है।
तो हार्ट के प्रॉब्लम के लिए किसी को मैसेज आया है, उनको शायद हार्ट का प्रॉब्लम है और वहाँ पे रिकवरी हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो इंसान ये चीज़ देख रहे हैं, या फिर हार्ट ब्रेक में से आप लोगों में से बहुत सारे लोग गुज़र रहे होंगे, या फिर जो लोग स्पिरिचुअल है हार्ट ब्रेक में से गुज़र रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे हीलिंग हो रही है और आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिनको ज़रूरत है उनके पास ये वीडियोस पहुंच सके। आप लोग लाइक ज़्यादा नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। कैरिंग कनेक्शन, पेशेंस, यस, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, वॉकिंग अवे, क्राउन चक्रा, ब्रोकन हार्ट, इसीलिए आया अनाहत, ये हार्ट चक्रा से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, हार्ट चक्रा से रिलेटेड कोई ब्रेकअप, स्ट्रेंथ का कार्ड, वुमन होल्डिंग कॉइन लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग कॉइन आया है, ये जोड़ा आ चुका है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, सॉरी 1 वाले भी देख रहे हैं। फिर पाइल नंबर 2, यहाँ पे ना पहला कार्ड आया है, उसका नंबर है 43। यहाँ पे केतु की एनर्जी मुझे समझ में आ रही है। केतु आपका, केतु की वजह से ना आपको रिजेक्शन को फेस करना पड़ा होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे केतु भी है, यहाँ पे मार्स भी है, दोनों की एनर्जी है। यहाँ पे भी मार्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी केतु की एनर्जी है। पेशेंस में 7 नंबर। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी करंट एनर्जी में ऐसी चीज़ें हुई है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है, आपका अफेयर टूटा हो सकता है, आपकी शादी टूटी हो सकती है, आपका लव रिलेशन ख़त्म हुआ है, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। भले ही आप मतलब कितने भी रिच वेल्दी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे आपके ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे बहुत रिच वेल्दी है और कोई यहाँ पे एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें है कि उसकी वजह से ना आजकल ट्रेंड बन गया है ना कि पार्टनर को अपना जो लाइफ पार्टनर है बहुत रिच लगता है, रिच चाहिए होता है। बहुत लग्जरियस लाइफ आजकल लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर चाहते हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, एडजस्टमेंट किसी को नहीं करनी है, किसी भी लाइफ के किसी भी पड़ाव पे किसी को भी। इतने स्वार्थी हम लोग बन गए हैं ना कि किसी भी लाइफ के किसी भी पड़ाव में आके हमको एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। आपको जो है यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेट भी हो रहा है, आपको टेंशन भी हो रही है, यहाँ से गुजर रहे हो आप, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हो, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको जो है ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके एनर्जी में पैसा भी है और आपके एनर्जी में लव भी है। आप दोनों मतलब दोनों को इक्वल लेवल पे रख रहे हो, यानी कि आपकी इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड, या इमोशनल साइड फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जी आपको इक्वल चाहिए, तभी आप जाके किसी रिलेशनशिप में जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 14 है, 41 मिररिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 41, 42, ये 43, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स आए हुए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरह के नंबर्स 41, 42, 43, 27, 28, 29 ऐसे नंबर आपको दिखेंगे। 5 की एनर्जी है, बुध की एनर्जी है, यानी कि थ्रोट चक्रा की एक्टिवेशन की भी एनर्जी यहाँ पे है। आप कुछ बोलना चाहते हो, आज तक आपने बहुत कुछ सहा है, पेशेंटली सहा है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए टाइम है, तो टाइम जो है ना आपका चेंज हो गया है, आपका जो डिवाइन टाइमिंग है ना आपका आ चुका है। अभी तक आप जिस चीज़ में नहीं बोल रहे थे ना, आप बोलोगे,
आप पेशेंटली सह रहे थे, तो आप अभी सहोगे नहीं। आप मेल हो चाहे फीमेल, आप अभी सहोगे नहीं। आपकी सहने की ताकत जो है ना, क्षमता, हर एक इंसान में हर एक चीज़ को सहने की एक ताकत होती है, वो ख़त्म हो चुकी है आपके अंदर। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस कर लिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन भी आ रहा है, आपके लाइफ में आपका सच्चा प्यार भी आपको मिल रहा है, जो डेस्टाइन्ड लव है। क्योंकि यहाँ पे किसी ने आपसे वॉक अवे किया है, वॉकिंग अवे का कार्ड है, या फिर आपने किसी से दूरियां बनाई हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आपके लाइफ के अंदर अभी आपका डेस्टाइन पार्टनर या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 24 नंबर है, यहाँ पे 42 नंबर है। मिररिंग एनर्जी, यहाँ पे भी मिररिंग एनर्जी। आप जैसा सोचते हो वैसा ही ये इंसान सोचता है। ये भी इंसान बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि करियर में बहुत एक हाई लेवल पे हो सकता है, या फिर आप दोनों का करियर सेम हो सकता है, आप दोनों एक ही फील्ड से हो, ऐसे भी हो सकता है। ये इंट्यूटिव इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है, एक चैनल मैसेज है कि आपको पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो वहीं पे छोड़ना है, आपको आगे लेके नहीं चलना है। जो हुआ वो हुआ। अभी आपकी लाइफ में बरकत आ रही है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी फेमिनिन एंड मस्कुलिन दोनों साइड्स बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे आपको पीछे के कुछ सोच के नेगेटिव नहीं होना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपका शुक्र जो है ना एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 42 है। देखिए, पहला ही कार्ड आया है आपके लिए, जस्टिस। अभी आपके पाइल में मुझे नहीं लगता कि आपकी करंट एनर्जी आएगी। अभी आपके यहाँ पे अभी आने वाले समय की एनर्जी आएगी। क्या होने वाला है आपके साथ में? पाइल नंबर 1 में करंट एनर्जी ही आई थी। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटेकल्स है शायद, यस, हाँ, ये 3 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है। ओके ओके। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, न्यू इमोशनल न्यू स्टार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री, जो मैंने अभी आपके इससे बोला, करंट एनर्जी से, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके लाइफ में, वो मिलेगा आपको 12-12 पोर्टल में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। मटीरियल वेल्थ आपकी लाइफ में आ रही है, मटीरियल वेल्थ, और इमोशंस भी आपकी फुलफिल हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, 3 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई, ओके ओके। 7 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है, 7 ऑफ सोर्स। यहाँ पे एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एंजल्स प्लीज़ हो जंपी कार्ड दीजिए प्लीज़। नहीं देना चाहते तो हाथ से ही ले लेंगे। यहाँ पे है द हेरोफेंट। देखिए, 5 नंबर का ये कार्ड है। मैंने बोला था थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन है, 5 नंबर यानी बुध है, तो बुध की एक्टिवेशन 100% यहाँ पे हो रही है। आप बोलोगे, अभी जब तक आप नहीं बोल रहे थे तब तक ये चीज़ें आपके साथ में हार्ट ब्रेक वगैरह हुआ था, और अभी जो है आप अपने लिए स्टैंड लोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, ओके 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 ओके।
किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है सन के कार्ड ने। यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग कंसीव करना चाहते थे नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी कंसीव करेंगे। जिनको बेटी ही है, पहले बेटा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको बेटा हो सकता है, क्योंकि सन की एनर्जी है। अगर आप लड़का चाहते हो तो आपको लड़का हो सकता है। मैं बाद में शायद भूल जाऊँगा मैं मैसेज देने के लिए, इसके लिए मैं पहले ही ये बोल रही हूँ ये कार्ड से कि अगर, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है सन के कार्ड ने, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि आपको एक मेल चाइल्ड, आपको बेबी बॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो वो कंसीव करेंगे ये 12-12 पोर्टल के बाद में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी 6 मंथ्स आगे, 6 मंथ्स के लिए मुझे किसी के लिए यहाँ पे जो कंसीव करना चाहते थे ना, उनके लिए दिखाई दे रही कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जल्दी भी मिल सकती है। मुझे मार्च से लेके मार्च अप्रैल एंड मई बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर भी है। मार्च अप्रैल एंड मई बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सब सोर्ड्स की एनर्जी है। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स लूँगी मैं ये कार्ड। लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड आ गई है, आपकी काउंटर पार्ट, स्ट्रेंथ। ओहो हो। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे एनर्जी जो है ना, आपकी यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको आपके लाइफ में, आपके लाइफ के हर एक चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने प्यार में धोखा खाया है, आपने इमोशंस में धोखा खाया है, आपने अपने फैमिली के किसी मतलब चीज़ में आपने धोखा खाया। ये मुझे इमोशंस ज़्यादा लग रहे हैं कि इमोशनल, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन आप चाहते हो, तो केयरिंग कनेक्शन में ही आपने धोखा खाया हो सकता है। तो यहाँ पे जस्टिस आया है, यूनिवर्स आपके साथ में जस्टिस करिए। आपकी फैमिली का जो सपना था, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो रही है। यहाँ पे आप मटेरियल वेल्थ को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, जो मटेरियल वेल्थ आपको नहीं मिल रही थी। कहीं पे आपके साथ में चीटिंग हुआ था, आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है आपका, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी बॉटम में आई है, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की। तो फैमिली कोई रिलेटेड कोई मैटर है, या फैमिली से रिलेटेड कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को वगैरह का मैटर था, वहाँ पे आपको आपके साथ में चीटिंग हुआ था, तो वो कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे आपको आपकी साइड से मतलब जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साइड से न्याय होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु की एनर्जी तो है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड जो है वो 5 नंबर है तो बुध है, लेकिन हेरोफेंट एक गुरु की एनर्जी है, एक मेंटोर की एनर्जी है, एक गाइड की एनर्जी है। यहाँ पे जस्टिस भी है, और यहाँ पे हेरोफेंट भी है, यहाँ पे एडवोकेट की एनर्जी भी है, और यहाँ पे जज की एनर्जी भी है। यानी कि यहाँ पे एक गाइडेंस देने वाले गुरु की एनर्जी भी है, और यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो दोनों एनर्जीज़ यहाँ पे आपके मतलब एंजल्स भी आपके साथ में है, और यो यूनिवर्सल जो शक्ति है, जिसको आप अपने इष्ट या फिर अपने भगवान, गॉड, अल्लाह जो भी है बोलते हो, वो भी आपके साथ में है। आप उनके पास में न्याय मांग रहे हो, आप किसी के पास गए नहीं हो, मतलब आपने कोर्ट केस किया हो सकता है, सब कुछ है, लेकिन आप जिसको मतलब पूरी दुनिया को नहीं बताते फिर रहे कि ये हुआ है मेरे साथ, वो हुआ है मेरे साथ, ये हुआ होगा। आपने न्याय करना अपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, आपने अपना न्याय करना अपने डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है, आपने न्याय करना अपने एंसेस्टर्स के ऊपर छोड़ दिया है,
की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपने अपने स्पिरिट गाइड्स को बोला, आपने अपने एंजल्स को बोला, आपने अपने इष्ट को बोला, और वही लोग जो है वही जो एनर्जी है, पॉजिटिव लोग नहीं बोलूँगी, वो एनर्जी जो है आपके इर्द गिर्द के लोगों को अभी आपकी मतलब आपके साथ न्याय करके उनको सज़ा मिलेगी। जब आपको मिलेगा ना, ऐसा नहीं होगा कि उनके साथ में कुछ बुरा होगा। अभी देखेंगे तो बुरा है, मानेंगे तो नहीं बुरा है, उनको सज़ा फिज़िकली नहीं मिल रही है, लेकिन उनको अवेकनिंग उनकी हो रही है कि कितना भी बुरा चाहोगे तो कुछ नहीं होगा, वही होगा जो भगवान चाहेगा। मतलब ये कुछ है ना, दुनिया लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि जो भगवान चाहेगा, यूनिवर्स चाहेगा, वही होगा। यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आप लोग कौन हो? ये जो ईगोइस्टिक, स्टिकी, ग्रीडी, या फिर हम लोग बोलेंगे कि दूसरों को बुरा चाहने वाले लोग, ये क्यों नहीं समझते कि अरे भगवान को, जिस भगवान को मतलब भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है, उसी भगवान ने मुझे भी भेजा है, सबको भेजा है। तो आप उनके न्याय में, उनके जस्टिस में इंटरफेयर करने वाले कौन है? आज जहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और उसको क्लैरिफाई किया है सन की एनर्जी, आप अपने पावर में आने वाले हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में पैसा भी होगा, पावर भी होगा, और आपके पास में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी होगा, 100% होगा। ये यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, डिफीट की एनर्जी, वेल्थ, मैंने बोला ना, मटेरियल वेल्थ। उसके बाद में है द एम्परर, उसके बाद में है क्वीन ऑफ वॉन्ड, और उसके बाद में है स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैंने इसलिए इतने कार्ड लिए क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई थी और यहाँ पे आई थी क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट, मैंने पहले ही बोला था कि डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री है ना यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे है एम्परर, यहाँ पे है स्ट्रेंथ। ये जो दो कार्ड्स है आपके एंसेस्टर्स को शो कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मेल एंसेस्टर, कोई फीमेल एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे लायन है, स्पिरिट एनिमल्स भी आपके होंगे, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप हिंदुइज़्म को मानते हैं तो आप किसी देवी माँ के भक्त हो सकते हो, शेरा वाली माँ को आप मानते होंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ना कोई तो आपकी कुल देवी या फिर ऐसी कोई एनर्जी जो फेमिनिन एनर्जी, यानी कि देवी माँ, तो ये एनर्जी आपके सपोर्ट में है, आपको बहुत मतलब हर कदम कदम पे आपको सपोर्ट कर रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने लाइफ में अभी ग्रो करोगे, आप अपने लाइफ के फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आप किसी भी के भी साथ में इमोशनली अटैच नहीं ज़्यादा रहोगे, क्योंकि आप जो है ना बहुत प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं। आप अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड दोनों को बैलेंस करना सीख चुके हो। यहाँ पे अगर देखो इर्द गिर्द क्रो है, तो यहाँ पे आपकी ये एंसेस्टर्स है जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि इस तरह से जाओ। ये सौरों में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ज़रूरी नहीं है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को पीछे छोड़ दो। यहाँ पे डिफीट की एनर्जी है। आप सभी चीज़ों में अपने कॉम्पिटिटर्स को या अपने विरोधियों को डिफीट करने वाले हो, उनको मतलब उनको अपने लाइफ से दफ़ा करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी और जा रही है। और यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करोगे। आपके पास पैसा तो 100% आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और आपके करंट एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई थी। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट 100% आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। ये कार्ड पहले आया था, यस, एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, क्या मैनिफेस्ट कर रहे? ओके 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 ओके, इतने सारे नहीं लूँगी मैं। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ना आपका 7 चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी,
इसको क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई। ओके 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 ओके, इतने का इतने सारे नहीं लूँगी, इतने सारे, एक ही काट दीजिए ना, क्लैरिफिकेशन कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। जंपिंग काट दीजिए एंजल्स। सेवन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, हाँ, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, दो कार्ड्स आए, इतने सारे कार्ड्स, ठीक है, 3 कार्ड्स आए, ले लूँगी मैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी 2 बार आई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी नहीं, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ठीक है। बॉटम एनर्जी है, देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी वापस आ गई है, और यहाँ पे है द फूल की एनर्जी, डेविल है और हाई प्रिस्टेस है। मैं सिर्फ दिखा 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, देखिए एनर्जी किस तरह से आती है, कुछ भी वहाँ पे मतलब ऊपर नीचे नहीं, एनर्जी वैसे ही आएगी, कार्ड्स वही आएंगे। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे ना एक चीज़ है कि जब हम लोग कुंडलिनी एक्टिवेशन वगैरह चीज़ें बोलते हैं, तो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हैं, कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत कुछ कुंडलिनी ऐसी एक्टिवेट नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट है कुंडलिनी एक्टिवेट, और वो हर एक इंसान सह भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे कुंडलिनी एक्टिवेशन जब हम लोग आपके लिए बोलते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए, उस वक्त हमारा ये होता है कि आपकी प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड बैलेंस होना, आपके 7 चक्रास को अलाइनमेंट में लाना, एक्टिवेशन होना और अलाइनमेंट में होना बहुत मतलब थोड़ा डिफरेंस है। आपके जब अलाइनमेंट में आते हैं ना, तो वहाँ पे कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाती है, और आपके एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो आपकी मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी होने लगती है, आपके फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे आपको वो रास्ते मिलने चालू होते हैं, आपको कोई हेल्थ इशू है तो वहाँ पे आपको रास्ते मिलने मतलब ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, आपको कोई आके मतलब सेकंड ओपिनियन अगर आप लेने गए तो वहाँ पे आपको ये चीटिंग बार बार आपके साथ में हो रही है, आपको लव लाइफ में कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे बैलेंस होने के बाद में यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद में जो है आपको लव लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलता है। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में होगी, ज़रूरी नहीं है कि कुंडलिनी एक्टिवेशन मतलब ऐसे ही पूरा एनर्जी वहाँ से क्राउन चक्र से, नहीं, आप अगर वो कर रहे हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, आप दूसरे प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप अपने भगवान का कुछ कर रहे हो, तो आपको ना रास्ते मिलते जाएंगे। आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए, किसके लिए था ये मैसेज मुझे मालूम नहीं, कोई डाउट ले रहा होगा क्योंकि यहाँ पे डाउट की एनर्जी है और किसी को कन्फ्यूजन भी है, तो यहाँ पे ये क्लैरिटी देने के लिए मुझे बोला गया है, इसके लिए मैं दे रही हूँ। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और उसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे जहाँ पे स्टक थे वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो। यहाँ पे आप ना किसी ऐसी चीज़ में स्टक थे जहाँ पे हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट जो है आपके इर्द गिर्द वाला वो टॉक्सिक हो सकता है, या फिर आपके जो रिलीजियस बैकग्राउंड जो है वहाँ पे आपको रोका जा रहा है, वहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा आपको रोका जा रहा था, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, आपको मतलब कहीं ना कहीं पे स्टकनेस आपकी लाइफ में था। वहाँ पे मुझे आप खुद एक फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्र एक्टिवेशन का कार्ड है। आप बोलोगे अभी,
यहाँ पे बोलने की एनर्जी, एक्टिवेट मतलब एक प्रैक्टिकल होने की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एस, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, मैंने एस बोला, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और उसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। आप आने वाले समय में अगर आपको कोई पसंद है या फिर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो या फिर आप एक ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हो, एक पैशनेट कनेक्शन आप किसी के साथ में फील कर रहे हो, जो कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि 11 की एनर्जी है, 111111 आपको दिखेगा, तो उसके बारे में आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में बात करोगे, क्लियर बात करोगे कि मुझे इसके साथ में शादी करनी है, मैं करूँगा, करूँ या ना करूँ, हाँ या ना में नहीं फंसोगे आप अपना डिसीजन अभी आने वाले समय में सुना रहे हो सबको, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के आप वहाँ पे अभी आने वाले समय में सबके सामने आओगे। आप अपनी कदर करना जानते हो, आप अभी कदर करना सीख गए हो, क्योंकि आपको सिखाया गया है। यहाँ पे जो है ना आपकी अवेकनिंग हुई है, 7 चक्रास यहाँ पे आपके एक्टिवेट हुए हैं, या फिर अब 7 चक्रास की जो है बैलेंस हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। जो आप बहुत सोचते थे, आप ओवर थिंकिंग करते थे, वहाँ आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, अभी आप प्रैक्टिकल बनोगे। आप सोच विचार में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप प्रैक्टिकल बनोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। ये प्रैक्टिकल वुमेन है, जो भी आप हो, मेल हो चाहे फीमेल, आप प्रैक्टिकली अभी सोचोगे। आपकी इमोशनल साइड अभी आप थे इमोशनल, आप है इमोशनल, लेकिन आप अपने इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू अभी मतलब इतना वैल्यू नहीं दोगे कि जहाँ पे आपकी वैल्यू कम हो जाए, आपके साथ में ही लोग चीट करें, ये आप नहीं करोगे। आपके ना इमोशंस की किसी ने कदर नहीं की, आपके साथ में पैसे के मामले में चीटिंग हुई, आपके साथ में इमोशंस के मामले में चीटिंग हुई, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अभी आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आप एक नई शुरुआत भी कर रहे हो और आप प्रैक्टिकल भी बन रहे हो। प्रैक्टिकल बनने का ये है क्योंकि पेंटेकल्स का यहाँ पे कार्ड है, आप सभी को डिफीट करने वाले हो, आप सभी को एक अपना रास्ता दिखाने वाले हो, आप सभी को अपनी अपनी वैल्यू दिखाने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको आपकी वैल्यू पता चल गई है और आपको ये पता चल गया है कि आपके अंदर क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है, और आपको गाइडेंस देने वाले लोग भी ये पता समझ चुके हैं कि आपके अंदर मतलब जो लोग आपका भला चाहते हैं ना, वो आपकी वैल्यू समझते हैं, वो आपकी कदर समझते हैं, उनको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या नहीं हो। आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी और यूनिवर्स के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो सामने वाला फील कर रहा है। आज तक आपको ये नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन लोगों ने आपको बताया कि आप जो बोलते हो वो सच हो रहा है, जो आप करते हो वो सच हो रहा है, या आपकी कदर लोगों ने आपको बोली जो आपके वेल विशर है। तो वहाँ से आपकी अवेकनिंग शुरू हुई, वहाँ पे आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया और अभी आप अपने यूनिवर्स के ऊपर एक पूरी तरह से मतलब एक पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हो। आप अपने किसी इष्ट को, माता रानी हो या फिर कोई भी आपकी डिवोटी हो, वहाँ पे पूरी तरह से मतलब आपकी डीटी हो, तो यहाँ पे पूरी तरह से आप डिवोशनल उनके प्रति हो चुके हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर किया है, इसी की वजह से आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों भी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। ये भी सन का कार्ड है, ये भी यहाँ पे भी सन है, ये माइनर अरकाना का सन है और यहाँ पे मून है। तो ये चीज़ें जो है ना बैलेंस हो रही है। आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर अभी हावी नहीं होने दोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डिवोशन, देखिए डिवोशन की एनर्जी है। किसी भी चीज़ में आप अभी अपने आप को दुखी नहीं करोगे, आप प्रैक्टिकली सोचोगे। डिवोशन की एनर्जी है, 7 नंबर का ये कार्ड है। आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको प्रैक्टिकलिटी सिखाई गई है, आपको स्पिरिचुअलिटी भी सिखाई गई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि अनहद का ये कार्ड है। आपको मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उनको वहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप नेचर के साथ में थोड़ा सा घूमने वगैरह जा सकते हो, तो आप इस एनर्जी से, सैड एनर्जी से बाहर निकलोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो। मैंने पहले ही बोला था कि आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, अपने लाइफ में आप खुद का कुछ कर रहे हो, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे, आप खुद का कुछ करोगे। जो भी करना है ना, आप, मुझे नहीं लगता कि आप आने वाले समय में किसी के अंडर काम करोगे, आप खुद का बिजनेस करोगे। ये मुझे यहाँ पे ना, इतना आपके पास में पैसा होगा,
यहाँ पे 10 की एनर्जी है अचीवमेंट। देखिए ना, अचीवमेंट, जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो करोगे। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि कोई कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में हो सकते हैं, तो आप वो भी करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि 11 की एनर्जी है। यहाँ पे है सिडक्शन, यस, और यहाँ पे है ऑक्शन। तो यहाँ पे ना, नहीं, एक्विजिशन है यहाँ पे, यस, यहाँ पे एक्विजिशन है। तो यहाँ पे सिडक्शन और एक्विजिशन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है, जिसको आप चाहते हो। सिडक्शन की एंट्री एनर्जी है ना, तो आप चाहते हो इनके प्रति आप एक फिज़िकल और मेंटल फिज़िकल इमोशनल अट्रैक्शन फील कर रहे हो। चारों तरफ से आप इस इंसान को चाहते हो, और यहाँ पे आपको अंदर से पता है कि ये आपका काउंटर पार्ट है, और आपका काउंटर पार्ट आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसको, मैनिफेस्ट कर रहे हो इसको। यहाँ पे है इनडिफरेंट, और यहाँ पे है ऑस्ट्रिसिटी। यहाँ पे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। इनडिफरेंट, यहाँ पे ना कोई कम है कोई ज़्यादा है नहीं। मैंने पहले बोला था कि जो ऐसे लोग वो ये करते नहीं, ये मुझे सब कुछ चाहिए, मैं बड़ा हूँ, ये नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी भगवान के बच्चे हैं ना, तो यहाँ पे सबको इक्वल मिलेगा। यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, इसमें एक जो स्टोरी है वो मैं बताती हूँ शॉर्ट में। इसका एक्सप्लेनेशन है ये कार्ड का। यहाँ पे बोला गया है कि श्री राम जब गए थे, माता सीता का हरण किया था रावण ने, तो उनको लाने के लिए जब गए थे, तब वहाँ पे सेतु यानी कि ब्रिज बनाना था। तो वहाँ पे वो डरे नहीं। इंडिफरेंट का मतलब है कि उनको टेंशन नहीं आई, क्योंकि जो मंकीज़, या फिर आप ऐसे बोलोगे कि जो वानर सेना थी, वो उनको मदद करने के लिए आ गई, और उन्होंने जैसे ही श्री राम का नाम लेके पत्थर डालना शुरू किया, तो वो ऊपर तैरने लगे। तो ये चीज़ ये इसमें बोला गया है। तो यही चीज़ मैंने आपको ये कार्ड से बताई कि आप अभी इस तरह से मतलब अपने आप को सरेंडर किया है अपने इष्ट के ऊपर, कि वहाँ पे आप डर ही नहीं रहे हो। आपको पता है कि आपका यूनिवर्स जो है आपको एक सही रास्ते पे ही लेके जाएगा, आपको कहीं पे डुबाएगा नहीं। आप किसी के साथ में बात नहीं करोगे, सिर्फ बात करोगे तो अपने इष्ट के साथ में, जो भी है आपके इष्ट, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, जो भी है। दूसरी चीज़ है ऑस्ट्रिसिटी का कार्ड है। यहाँ पे जो कार्ड है, ये एक डिवोशन को शो करता है, एक ना सरेंडर को शो करता है। यहाँ पे महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु की कार्ड है ये गौरांग महाप्रभु ये बंगाल में ये पैदा हुए थे। इनका नाम था निमाई। निमाई विष्णु के ही अवतार थे। तो इनको बचपन से ही समझ में आ रहा था कि ये कौन है। इनकी अवेकनिंग हो गई थी, और बाद में इन्होंने पूरा अपना लाइफ अपने विष्णु भगवान की सेवा में ही गुजार दिया, या फिर उनकी भक्ति में ही गुजार दिया। उनकी पत्नी थी विष्णुप्रिया, मुझे बहुत पसंद है वो नाम। उनकी पहली पत्नी, उनका नाम लक्ष्मी, आई थिंक लक्ष्मी था, और दूसरी पत्नी जो है उनका नाम था विष्णुप्रिया। दोनों को मीनिंग एक ही है, विष्णुप्रिया यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी। तो विष्णुप्रिया जो है वो भी इनके साथ में विष्णु की भक्ति में ही लीन हो गई, और उनकी पूरी ज़िंदगी विष्णु भगवान की शरण में ही गई। तो यहाँ पे ये बोला गया है। और आप जो है लाइफ में अभी अपने जो भी इष्ट है उनके लिए ही, उनके ऊपर विश्वास करके ही अपनी लाइफ के पूरी लाइफ अब उसके ऊपर आपका ट्रस्ट जो है ना दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप जब तक अपने राइट पाथ पर हो ना, आप कभी किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप कभी मतलब किसी का बुरा आपने नहीं किया, आपने अच्छाई के राह पे चले, तो यूनिवर्स आपको तरक्की ही तरक्की देगी।
आपके साथ में मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, नहीं, ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन उसमें से भी बाहर निकलने का रास्ता आपको यूनिवर्स देंगे। कम्युनिकेशन इज की, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने बोला ना आपको पैसे मिलने वाले, प्रॉस्पेरिटी मिलने, पैसा यानी प्रॉस्पेरिटी ऐसे नहीं है। आप प्रॉस्पेरिटी स्पिरिचुअलिटी में भी होती है। स्पिरिचुअलिटी में आपकी कुंडलिनी, अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि अनहद का ये आया है, तो आपको वहाँ पे भी एक जिस चीज़ में आप चाहते हो ना उसमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कम्युनिकेशन इसकी, कम्युनिकेशन किसके साथ में, आपके भगवान के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, किसी पर्सन के साथ में कहीं ज़रूरी नहीं है। अगर हाँ, आपके अगर गुरु हैं तो उनके साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो, लेकिन वो भी आपको बोलेंगे कि आपके जो इष्ट है उनके साथ में कम्युनिकेट करो, वहाँ पे मेडिटेशन करो, ध्यान करो, आपको गाइडेंस मिलेगा। टाइम फॉर हीलिंग, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको पास्ट का कुछ सोचना नहीं है। आपकी तरक्की जो है उसके लिए बाधा बनने की मतलब वो बन सकता है, तो वो आपके लाइफ में नहीं आना चाहिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपके लाइफ में रोमांस ऐड हो रहा है, ये क्लियर गाइडेंस यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी जो है मुझे आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। मैंने पहले ही बोला था कि आपके लाइफ में पाइल नंबर 1 वालों, यहाँ पे रिवॉल्वर है, लाइसेंस रिवॉल्वर किसी के पास हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड भी है, तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा काम करते हैं, या फिर कर्मा रिलीज़ यहाँ पे बहुत सारा है। कर्मा रिलीज़ होने के बाद में आपको आपका सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आएगा। आपके माइंड, बॉडी, सोल यहाँ पे बैलेंस हो रही है। आपकी शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो रही है। आपके लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे जो है वाइन बॉटल और 2 ग्लास, तो सेलिब्रेशन तो है ही आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर भी है और यहाँ पे वाइन बॉटल और 2 ग्लास है, तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस ज़रूरी है, मतलब आ ही रही है 100%। मैंने बोला कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है, नेचर में जाना है, तो ये चीज़ें हो सकती है। और दूसरी बात है कि अगर हार्ट चक्र आपका एक्टिवेशन हो रहा है, ये मैंने बोला था, ये कंफर्म यहाँ पे हो रहा है। और आपके पास यहाँ पे चाबी है, हर एक चीज़ की चाबी आपको मिलने वाली है आने वाले समय में। आपके जो बंद दरवाजे थे ना, वो खुलने वाले हैं। ये मेरे गोद में गिरा था, मुझे लेना ज़रूरी है। यहाँ पे ये आउल है, सॉरी, ये फॉक्स है, ये वुल्फ है, लोनर वुल्फ है। अभी तो आप अकेले हो, आप लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, लेकिन ये सब कुछ होने वाला है। आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी और आप सेलिब्रेट भी करोगे, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।